हमारे देश के लिए न जाने कितने लोगों ने चुपचाप कुर्बानियां दी हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे हीरो की जिसका नाम शायद इतिहास की किताबों में आपको जोर शोर से सुनने को ना मिले। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को अपनी पहचान ही मिटानी पड़ जाए। मतलब अपनी पूरी जिंदगी, अपना नाम, अपना वजूद, सब कुछ बस एक झटके में खत्म कर देना पड़े। और बात सिर्फ पहचान मिटाने की नहीं है। सोचिए, एक नई पहचान ओढ़कर दुश्मन के घर में उन्हीं के बीच जाकर रहना पड़े। बिल्कुल, उन्हीं में से एक बनकर। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा मिशन हो जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। कोई गारंटी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक वन वे टिकट। जी हां, आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे ही जांबाज के। नाम था उनका रविंद्र कौशिक। एक ऐसा नाम जो खामोशी के अंधेरों में ही एक लेजेंड बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक थिएटर का कलाकार देश के लिए एक ऐसा रियल लाइफ किरदार निभाने निकल पड़ा जिसकी स्क्रिप्ट खुद जिंदगी और मौत लिख रही थी। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 से, श्री गंगानगर, राजस्थान में। यहां जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। देखिए, वो बचपन से ही बड़े टैलेंटेड थे। कॉन्फिडेंस गजब का, दिमाग बहुत तेज और थिएटर के लिए तो जैसे एक जुनून था। पर उनका जो सबसे बड़ा टैलेंट था ना, वो था उनका एक्टिंग स्किल, जो सच में कमाल का था। और उनका यही टैलेंट, उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन पर नजर पड़ी भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जी हां, रॉ की। रॉ के अधिकारियों ने कौशिक में कुछ तो ऐसा देखा जो बहुत खास था। और फिर सिर्फ 23 साल की उम्र में, सोचिए, महज 23 साल की उम्र में उन्हें एक मिशन ऑफर किया गया। ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जो उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म होना था और एक बिल्कुल नए इंसान का जन्म होना था। आइए देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सबसे पहले तो सारे सरकारी रिकॉर्ड से रविंद्र कौशिक का नामो निशान मिटा दिया गया। मतलब वो इंसान अब था ही नहीं। फिर शुरू हुई सालों की जबरदस्त ट्रेनिंग। उन्हें उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तान का कल्चर, इस्लाम धर्म की हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक नया शख्स सामने आया। नाम था नबी अहमद शाकिर। तो 1970s के मिड में वो नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल हो गए। और उनका अंदाज, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो कोई अजनबी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो वहीं के हैं। और पाकिस्तान पहुंचते ही उनका असली मिशन शुरू हो गया। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो कई सालों तक चुपचाप चलता रहा और जिसने भारत की सुरक्षा में एक बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया। देखिए, उन्होंने कितनी होशियारी से काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इससे हुआ ये कि समाज में उनकी एक इज्जतदार पहचान बन गई। और फिर उन्होंने उठाया सबसे बड़ा, सबसे डेयरिंग स्टेप। वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए। और सिर्फ भर्ती नहीं हुए, धीरे धीरे प्रमोशन पाते हुए एक ऑफिसर रैंक तक पहुंच गए। अब वो एक ऐसी पोजीशन पर थे जहां से देश की सबसे खुफिया जानकारी तक उनकी पहुंच थी। खास तौर पर 1979 से 1983 के जो साल थे, वो उनके काम के पीक ईयर्स थे। इन 4 सालों में उन्होंने भारत के लिए सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक खुफिया जानकारी इकट्ठा की। और जो जानकारी वो भारत भेज रहे थे, वो सच में बेशकीमती थी। कहाँ-कहाँ मिलिट्री तैनात है, उनकी अगली चाल क्या होगी, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, ऐसी हर एक अहम खबर वो लगातार भारत पहुंचा रहे थे। कहा जाता है कि उनकी भेजी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से भारत कई बड़े खतरों से बच पाया और ना जाने कितनी जानें बची। उनका काम इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक कोड नेम दिया था, ब्लैक टाइगर। यही उनके काम को मिला सबसे बड़ा सम्मान था, भले ही ये सम्मान दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। एक चूक हुई और उस एक चूक ने इस पूरे शानदार मिशन को खत्म कर दिया। हुआ ये कि 1983 में भारत से ही भेजा गया एक दूसरा जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया और कड़ी पूछताछ में वो टूट गया। उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान, उनका राज दुश्मनों के सामने खोल दिया। ब्लैक टाइगर अब एक्सपोज हो चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो सुनना भी मुश्किल है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया,
सालों तक टॉर्चर किया गया, पूछताछ चली। आखिर में उन्हें मौत की सज़ा मिली, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। और फिर साल 2001 में पाकिस्तान की मियांवाली जेल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जेल में उन्होंने करीब 16 साल गुजारे और ये साल बहुत ही मुश्किल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उनकी सेहत लगातार गिरती गई। अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया और आखिर में अपने देश से हजारों मील दूर एक पाकिस्तानी जेल में उन्होंने गुमनामी में ही अपनी आखिरी सांस ली। रविंद्र कौशिक कभी अपने वतन वापस नहीं लौट पाए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी कुर्बानी एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उन्हें जीते जी कोई पब्लिक ऑनर नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला। उनकी कुर्बानी बिल्कुल खामोश थी और शायद इसीलिए वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उनकी कहानी हमें एक बात याद दिलाती है, हीरो सिर्फ वो नहीं होते जो यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर पे लड़ते हैं। कुछ हीरो रविंद्र कौशिक जैसे भी होते हैं, जो हुमनामी के साये में रहकर चुपचाप देश की हिफाजत करते हैं। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, हम शायद उन लड़ाइयों के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे जो ब्लैक टाइगर की वजह से कभी हुई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो जानकारी भेजी उसकी वजह से उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी।